एसएसबी में जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आपने ऐड ऑन किए हैं उन सब के आंसर आपको पता होने चाहिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो। अगर नहीं आपसे क्वेश्चंस होते हैं तो आपको अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन से आपका मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। जो आपका हिंदी में मुहावरा क्या दे रखा है, छाती पर मूंग दलना। जैसे कि कुछ दोस्त होते हैं जो पास रहकर भी क्या करते हैं, हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे या तो फिर नीचे गिराने की कोशिश करेंगे या अपने आप को कुछ बड़ा चढ़ा करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि तुम जो है अपने आप को उससे नीचे इस तरह का समझो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन DSSB 2017 में आ चुका पीआरटी में। तो अगर मैं बात करूँ छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब होता है पास रहकर दुख देना, यानी कोई व्यक्ति पास रहकर भी क्या करता है, आपको हमेशा दुख पहुंचाने का काम करता है। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पीताम्बर में कौन सा समास है, समास से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पीताम्बर शब्द है आपका, कौन सा शब्द है, पीताम्बर। पीताम्बर में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा समास है। देखिए पीताम्बर की अगर मैं बात करूँ, आप बताइए कौन सा है, बहुव्रीहि समास है या अव्ययभावी समास है या फिर कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। तो देखिए ये पिक्चर देखिए आप, किसकी ये पिक्चर है, ये पिक्चर है आपके विष्णु जी की। तो पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, यानी कि वो हो गया, क्या चीज़ हो गया, वो बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इस समास में, बहुव्रीहि समास के अंदर, इसमें आपको अर्थ जो है हमारा दूसरा होता है। यानी पीताम्बर, पीताम्बर में अर्थ देखो अन्य अर्थ निकलता है। ठीक है, अन्य अर्थ निकलता है जो कि हमें पता लगाने में काफ़ी परेशानियां होती हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण जो आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि पीला है अंबर जिसका, वो क्या होते हैं, विष्णु। लंबा है उदर जिसका, वो होते हैं गणेश। वीणा है पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ में जिसके, वीणा है हाथों में जिसके, वो कौन होता है, सरस्वती। तो आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DSSB PRT 2013 के अंदर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, उस जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। एक पूरा वाक्य है ये वाला, इसके लिए एक शब्द में अगर हम कुछ बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं उसको, अब बताइए। उसको क्या अनुपम बोल सकते हैं, अपूर्व, अद्भुत या अधर। अगर मैं बात करूं जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको बोलते हैं अनुपम। क्या बोलते हैं उसको, अनुपम। ठीक है, अनुपम खेर फिल्मों वाले से आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन से आपका, इनमें से सर्वनाम नहीं है, नहीं वाले पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इनमें से सर्वनाम नहीं है। तो अब आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है काफ़ी चीज़ें आपके सीटेट DSSB वगैरह पूछे जाते हैं, नहीं लेकर के क्वेश्चंस में कर देता है। हम क्या करते हैं, इसमें से ये कोई है, हाँ ठीक है तो अपना करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा कि एग्जामिनर आपको जो कंफ्यूज करेगा। तो देखिए अगर मैं सर्वनाम की बात करूँ, कोई सर्वनाम होता है, आप भी होता है और तुम भी होता है। नहीं कोई सर्वनाम नहीं होता, नहीं कोई सर्वनाम नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यही देख लीजिए, सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये भेद जरूर ध्यान में रखिएगा। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो आपके ये कितने भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, उदाहरण भी देख लीजिएगा, इसमें उदाहरण भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको उदाहरण भी पता होने चाहिए क्योंकि उदाहरण से ही क्या करता है, वो क्वेश्चंस को बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसा कि आप देख सकते हो DSSB किस में आया हुआ है, DSSB PRT में आया हुआ है 2018 के अंदर। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द घृणा शब्द का विलोम नहीं है, घृणा शब्द जो होता है इसका विलोम नहीं है। अब देखिए इसका विलोम की अगर मैं बात करूँ, प्रेम हो जाएगा विलोम शब्द, तिरस्कार नहीं होगा, जबकि प्रेम भी है और अनुराग भी क्या है, इसका विलोम शब्द है। लेकिन सिर्फ तिरस्कार का मतलब भी क्या होता है और घृणा में मतलब भी सेम ही होता है। तो ठीक है, तो इसका जो है तिरस्कार, इसका विलोम शब्द नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आपके जो है क्वेश्चंस को देखिए किस तरीके से जो है आपके लिए फॉर्म किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो सको। तो कंफ्यूज होने से हमें वहाँ पर क्या बचना है। ठीक है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद पहचानिए। अब स्वागत सबका जो है संधि विच्छेद आपको अगर करना है तो वो भी आना चाहिए, संधि विच्छेद करना भी, तो संधि विच्छेद इसमें से पहचानना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, स्वागत, सुवागत, स्वागत या सुआगत। अगर मैं कहूँ स्वागत, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस
आगत, क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत। अच्छा, ये संधि कौन सी हुई है इसके अंदर, ये बता सकते हैं, ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है? तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, ये हुई है आपकी कौन सी हुई है, ये स्वर संधि हुई है, स्वर संधि, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जो यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, मीठा, बूढ़ा, सुंदर या ठंड। तो अगर मैं बात करूँ भाववाचक संज्ञा की, तो आपकी क्या हो जाएगी, ठंड। क्या हो जाएगी, ठंड जो है आपका भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम होना चाहिए। देखिए, नदी तो नहीं है, पहाड़ भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, तुलसीदास हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि व्यक्तिवाचक यानी किसी भी व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम जो होता है उसको बोलते हैं हम। तुलसीदास एक व्यक्ति का नाम है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कुछ और भी उदाहरण जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दे रखे हैं। इसमें क्या क्या है आपका, दिल्ली, शिवाजी, हिमालय, गंगा, तुलसी, सूर्य, चंद्रमा, ताजमहल, कुतुब मीनार, रामायण और महात्मा गांधी, ठीक है। ये जो है आपके व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रस भी आपसे जो है उसमें पूछे जाते हैं, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा क्या है, क्रोध है, शोक है, क्रोध है, रीति है या भय है? तो अगर मैं बात करूं श्रृंगार की, तो श्रृंगार का शब्द का ये स्थायी भाव की, तो ये हो जाएगा आपका रीति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीति। इसका रीति इसका स्थायी भाव होता है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? उसको पहचानिए। जातिवाचक संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञा जो पर्टिकुलर किसी एक के लिए यूज ना होती हो, जिसमें जो है हम काफ़ी चीज़ों को एक ही समूह में या एक ही उसमें ला सकते हैं, जैसे दूध, पक्षी, सुंदरता और दिल्ली। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, पक्षी। पक्षी में मतलब सारे जानवर आ जाएंगे, जैसे तोता हो गया आपका, कोयल हो गया, चील हो गया, सारे पक्षी हम उनको सब पक्षी बोल सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम जैसे कौवा, तो ये कौवा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जातिवाचक थी पक्षी, क्योंकि इसमें पक्षी में सारे पक्षी आ जाते हैं, और कौवा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे नदी, पहाड़, पेड़, गांव, शहर, राजधानी, मनुष्य, पक्षी, पशु, पक्षी, फल, घोड़ा, मनुष्य आदि। तो ये सारे क्या हैं, आपके हो गए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा पहचानिए। समूहवाचक, तो समूह किस 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 चीज़ का बन सकता है, आटा, विश्वास, हिमालय, कक्षा। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं इसमें समूहवाचक संज्ञा की, तो आपकी क्या हो जाएगी, कक्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कक्षा। ये यहाँ पर ये कुछ आपको उसमें समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण दे रखे हैं। इसमें कौन से, जैसे गट्ठर, गुच्छा, झुंड, भीड़, मेला, सेना, संग्रह समिति, गोष्ठी, कक्षा, सभा, कोष, बारात, समाधि, सारे क्या हैं, ये समूहवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, उसको पहचानिए। पेट्रोल, बोड़ा, गंगा या फल। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की मैं अगर बात करूँ तो ये हो जाएगी आपकी पेट्रोल। कौन सी हो जाएगी, पेट्रोल हो जाएगी, ठीक है। कुछ ये द्रव्यवाचक संज्ञा के आपको उदाहरण दे रखे हैं, इसमें से आप देख सकते हैं, जैसे आटा, गेहूँ, चावल, दूध, घी, बालू, पेट्रोल, ये सारे क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, विश्वास, सुंदरता और भूखा। अगर मैं बात करूं भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें भूखा क्या हो जाएगी, भूखा भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसमें से ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, इधर देख लीजिए, ये उदाहरण देख लीजिए क्या क्या उदाहरण है इसमें। आशा, विश्वास, स्वागत, प्रयास, सुंदरता, बुढ़ापा, आवश्यकता, इच्छा, हर्ष, उमास आदि। ये सारे क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से बहुत व्यक्ति को, बहुत बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होती है कि हम भाववाचक संज्ञा और विशेषण में जो है अंतर कैसे पता करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इसको ध्यान से देख लेना स्ट्रक को, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें जो है अंतर हम किस तरीके से करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, सुंदरता और सुंदर, यहाँ पर क्या भाववाचक संज्ञा सुंदरता, यहाँ पर है सुंदर। इनके साथ में संज्ञा शब्द रखकर देख लीजिए,
ध्यान से सुनिएगा, इनके साथ में क्या रख के देखना है, संज्ञा शब्द रख करके देख लीजिए। क्योंकि देखो अगर दो व्यक्ति एक साथ बैठेंगे तो हमेशा क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसी तरीके से दो संज्ञा आपस में बैठेंगी तो जो है उसका जो सेंस सही नहीं निकलेगा। जबकि अगर संज्ञा के साथ में विशेषण रखा जाए तो उसका सेंस अच्छा निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुंदर के साथ में रखो लड़की, ये क्या है, सुंदरता लड़की, क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे कि सर इसका सेंस ठीक नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भाववाचक होगा। अगर मैं इसके साथ में रखूँ, सुंदर के साथ में रखूँ लड़की, सुंदर लड़की, तो तुम कहोगे कि सर ये तो सेंस ठीक मिल रहा है सुंदर के साथ में, तो सुंदर लड़की। तो इस तरीके से ये हो गया क्या, सुंदर क्या हो गया विशेषण, सुंदरता क्या हो गई भाववाचक संज्ञा। अब देखिए एक और रख के देख लिए, मिठास, मिठास आम, इसमें रख के देख लिया मैंने आम, मिठास के साथ में आम, तो आप कहोगे मिठास आम जो है मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब नहीं सेंस सही बन रहा, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अगर सेंस सही बन जाए यानी मीठा आम, मीठा आम, हमने इसके साथ संज्ञा रख करके देख ली तो मीठा आम सेंस सही बन रहा है, तो इसका मतलब ये विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है, यानी आम कैसा मीठा है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, इनके सेंस के द्वारा जो है, अगर सेंस अच्छा निकल रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। अगर सेंस सही नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। तो इस तरीके से जो है आप इसमें अंतर को पता कर सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा है और ये विशेषण है। आई होप कि आपको जो है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए होंगे, आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो आपको प्रैक्टिस करनी है और बार बार इन क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है। क्योंकि आप कंटिन्यूसली अगर क्वेश्चंस को करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन आपको जो है ये क्या होंगे, ये आपके माइंड में एक तरीके से छप जाएंगे, जो आपके एग्जाम्स में जब आप बैठोगे पेपर करने के लिए तो आप इसको आसानी से याद रिकॉल कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके की सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल भी होगी। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।